एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मन और शरीर का क्या गहरा संबंध है और हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि मन शरीर से जुड़ा है और शरीर मन से। शरीर तो दिखाई देता है लेकिन मन दिखाई नहीं देता। लेकिन मन में जो भी विचार पैदा होते हैं वो शरीर के अलग अलग भागों में संवेदनाओं के द्वारा प्रकट होते हैं। ऐसा महसूस तो होता ही है। आप मन और शरीर के गहरे संबंध के बारे में बताइए। सबसे पहले हमें यह विचार करना होगा कि मन में जो भी विचार पैदा होते हैं, जैसे इन्होंने कहा, वह शरीर के अलग अलग भागों में संवेदनाओं के द्वारा प्रकट होते हैं। इस प्रकार मन ही शरीर की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो आंखें उस भोजन को देखती हैं, नाक भोजन की सुगंध लेता है और फिर जीभ उसे चखती है। ये सब बाहरी इंद्रियां हैं। इसी दौरान भोजन को देखते ही मुंह में लार निकलना शुरू हो जाती है और यहाँ तक कि जब हम सूंघते हैं, सूंघने से भी लार जीभ से निकलना शुरू हो जाती है। कोई व्यक्ति आपके सामने अचार खा रहा है, कोई व्यक्ति आपके सामने कोई ऐसा भोजन कर रहा है जिसमें से मीठी मीठी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। वो खुशबू नाक में पड़ते ही जीभ से लार निकलनी शुरू हो जाती है। ये बाहरी इंद्रियां अपने अपने अनुभवों को मन तक पहुंचाती हैं कि मन को भोजन अच्छा लगा तो तुरंत ही यह खबर नर्वस सिस्टम द्वारा शरीर के भागों के समस्त भागों के सेंटर तक पहुंच जाती है। फिर पेट में तेज भूख लगने से पाचक रस निकलने लगते हैं। उससे आगे आंतों की दीवारों में भी रस निकलते हैं। पाचन से संबंधित आसपास की अन्य ग्रंथियों में भी पाचक रस या एंजाइम भोजन नली में मिलकर भोजन को पचाते रहते हैं। पास ही स्थित पैनक्रियाज से इंसुलिन भी इसी में मिल जाता है और भोजन पचने लगता है। यह सब कितना बारीक है, यह सब कितना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यह सब किस तरह से मन और शरीर से जुड़ा हुआ है, यह सब किस तरह से इंद्रियों के द्वारा सूचनाओं को एकत्रित करने से, सूचनाएं लेने से किस तरह से शरीर में तरह तरह के रिएक्शन हो रहे हैं। शरीर के सभी अंगों में किस तरह से रिएक्शन हो रहे हैं, किस तरह से केमिकल्स निकल रहा है, किस तरह से उनमें परिवर्तन हो रहे हैं। यह सब हमें अपने शरीर में देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। और मन एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इस प्रकार सिर्फ आंखों द्वारा ही भोजन को देखने की फिजिकल क्रिया ने मन में संदेश पहुंचाकर बायोकेमिकल क्रिया में बदल दिया। उसके बाद पूरे शरीर के अंगों ने एक्टिव होकर अपना अपना काम शुरू कर दिया। इसी तरह से और अलग अलग इंद्रियां पूरे शरीर के अंगों को एक्टिव करके अपना अपना काम शुरू कर देती हैं। इसी तरह से अच्छे बुरे वचन सुनने से, त्वचा के छूने से, रस या तीखे को चखने से, रूप को देखने से शरीर के दूसरे अंग प्रभावित होते हैं। बाहरी इंद्रियों से प्राप्त सूचना पाकर मन के प्रभाव से शरीर के दूसरे अंग प्रभावित होते हैं। बाहरी इंद्रियों से प्राप्त सूचना मन के प्रभाव से शरीर के अंगों व ग्रंथियों की क्रिया जो मन के काबू में नहीं है, वे मन से मैसेज मिलते ही खुद ही कार्य करना शुरू कर देती हैं। यह सब हम अपने शरीर में होते हुए देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम गहरे में अवलोकन करने में असमर्थ हैं।
इसके बावजूद भी हम मन और शरीर के इस गहरे संबंध को समझ नहीं पाते। इसके बावजूद भी हम मन में क्या करना है, क्या मन से सोचना है, क्या शरीर में रिएक्शन होते हैं, शरीर को रिएक्शन से बचाना है, किस तरह से शरीर में पॉजिटिव स्थितियां पैदा करनी हैं, किस तरह से मन में बाहरी इंद्रियों के द्वारा जो प्रभाव पड़ रहा है वह शरीर के किन किन अंगों पर क्या क्या प्रभाव डाल रहा है, गलत प्रभाव डाल रहा है और अच्छा प्रभाव भी डाल रहा है। इस सब को हम समझ नहीं पाते और इन समझ नहीं पाने की वजह से मन और शरीर में एक तालमेल नहीं बैठ पाता। और मन अगर नकारात्मक है, मन अगर दूषित है, बाहरी इंद्रियां अगर तृष्णाओं और वासनाओं में ग्रसित हैं तो शरीर पर निश्चित ही उसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। और यह भी हमने देखा, यह भी हम अपने शरीर के अलग अलग अनुभवों से पाते हैं। जैसे जब व्यक्ति दुखी होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। डर या क्रोध के समय एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं जिससे आंखों व चेहरे का रंग लाल हो जाता है, नाड़ी तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट सब बढ़ जाते हैं। क्रोध में व्यक्ति अपनी वाणी व शरीर से स्वयं व दूसरों का भी भारी नुकसान कर बैठता है। यह सब इसलिए होता है कि किसी ने कुछ कह दिया या कर दिया जो हमें पसंद नहीं था। एक बाहरी घटना ने शरीर के अंदर व बाहर भारी नुकसान कर दिया। दो शब्दों की प्रतिक्रिया ने इतना उत्पात मचा दिया। इससे साबित हो जाता है कि शरीर से बाहर की घटनाओं को शरीर की इंद्रियां यानी देखना, सुनना, सूंघना, चबाना व स्पर्श करना, यह अनुभव मन को मैसेज करती हैं। और यह इंद्रियां मन को जब मैसेज करती हैं तो मन पर प्रतिक्रिया होती है, प्रभाव शरीर पर पड़ता है। हर व्यक्ति के साथ दैनिक जीवन में यह होता रहता है और वो दुखी रहता है, लेकिन कभी भी हमने यह जानने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की। अगर कोशिश की भी कभी तो हम उसमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हमें इस संबंध में गहरी जानकारी नहीं, इस संबंध में हमें कोई बताने वाला नहीं, इस संबंध में कभी हमने कोई अन्वेषण नहीं किया, इस संबंध में हमने कभी कोई रिसर्च नहीं की। क्यों? क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कभी इतने गहरे में सोचा ही नहीं। हमारा तो पूरा शेड्यूल, पूरे दिन का शेड्यूल, पूरे जीवन का शेड्यूल ही कुछ ऐसा है कि उसमें हम कभी यह सोच ही नहीं पाते कि छोटी छोटी बातें कितना प्रभाव डालती हैं शरीर पर, और छोटी छोटी बातें जो इग्नोर की जा सकती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं, उन छोटी छोटी बातों को सोचते रहने से, उनको देखने से, उनको स्पर्श करने से शरीर पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है और मन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, इसका कभी हमने गहरे में अन्वेषण नहीं किया। इसी प्रकार किसी स्त्री के शरीर का सुंदर रूप, रंग देखकर पुरुष आकर्षित होता है। देखने मात्र से मन को मैसेज जाता है और शरीर में कई तरह की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। यदि वो मन को काबू करेगा तो ठीक, वरना कई तरह के विचार पैदा होते हैं। वो बोलकर या शरीर से प्रतिक्रिया करता है जिसका परिणाम दुखदायी ही होता है। इसी प्रकार जब बाहर ठंड लगती है तो शरीर की त्वचा के स्पर्श से महसूस होता है।
मन को मैसेज जाता है, तुरंत कुछ ओढ़ते हैं। यदि कोई मधुर संगीत सुनते हैं या ज्ञानवर्धक उपदेश सुनते हैं तो शरीर में प्रतिक्रिया स्वरूप शांति महसूस होती है। इन सब बातों से हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मन का शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है और शरीर का मन पर कितना प्रभाव पड़ता है। दोनों एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें बहुत गहरे में समझने की ज़रूरत है। हमें कोई दुखी नहीं करता। अगर हम चाहें तो अपने मन और शरीर के इस अन्वेषण से, मन और शरीर के इस गहरे संबंध के कारण हम अपने दुख और अपने सुख को समझ सकते हैं। इसमें होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस को समझ सकते हैं। बायोकेमिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हलचल जो होती हैं उनको समझ सकते हैं। हालांकि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इन सभी क्रियाओं को जांचने की मशीनें भी बना दी हैं, लेकिन अभी हम गहरे में अपने शरीर और मन पर विचार नहीं कर पाए। नहीं तो हमें इतना दुख नहीं दिया जा सकता, नहीं तो हम इतना दुख ले नहीं सकते। अगर हमें अपने मन की जानकारी पूरी अच्छी तरह से हो, अगर हमें अपने शरीर की जानकारी पूरी अच्छी तरह से हो, तो फिर हमें यह पता होना चाहिए कि मन पर आने वाले प्रभाव के कारण शरीर के किस अंग में किस तरह का रोग होता है। तो फिर हम मन में उस तरह की हलचल नहीं होने देंगे। लेकिन आज हमारे अंदर इतना वैज्ञानिक विकास होने के बावजूद भी अभी हमारा विकास नहीं हो पाया। हम पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ नहीं पाए और नहीं समझने का परिणाम यह हुआ कि हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमें शरीर और मन में जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, मन से शरीर में जो प्रतिक्रिया हो रही है और शरीर से मन में जो प्रतिक्रिया हो रही है, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, जिससे बचा भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमें उसका कोई अनुभव नहीं, क्योंकि हमने कभी इस संबंध में गहरी खोज नहीं की, इसके तर्क वितर्क को अच्छे से समझा नहीं, इसको रोका जा सकता है। इन विचारों को रोक कर हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और मन की स्थिति, मन को कंट्रोल करते ही शरीर पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। ऑर्गन्स को नियंत्रित किया जा सकता है। ऑर्गन्स पर किसी भी तरह की बीमारी से उनको बचाया जा सकता है। इस संबंध में कभी हमने गहरे में विचार नहीं किया और जब हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ने लगता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, तब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम उनसे दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन दवाइयाँ कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, दवाइयाँ कोई निश्चित इलाज नहीं। निश्चित इलाज तो अपने इंट्रोस्पेक्शन से होगा। इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है। और जो भी व्यक्ति इंट्रोस्पेक्शन कर पाया, जो भी व्यक्ति अपने संबंध में अपने मन को, अपने शरीर को देख पाया, उसमें आने वाले विकारों को देख पाया और विकारों के परिणाम को देख पाया, तो फिर वह व्यक्ति अपने को मुक्त करने के लिए, अपने को स्वतंत्र करने के लिए थोड़े कम पैसों में भी गुजारा करता है। वह अपने को अच्छी तरह से समझता है। लेकिन आज जो हमारी स्थिति है वह ऐसी नहीं। भौतिक पदार्थों की खोज में हमने जो बहुत ही जरूरी और अत्यंत जरूरी काम है उसको छोड़ दिया। वह अत्यंत जरूरी काम है ध्यान।
और जिस व्यक्ति ने भी अपने खाली समय को ध्यान में लगाया, उस व्यक्ति ने फिर यह भी समझ लिया कि ध्यान से ही सब कुछ पाया जा सकता है, ध्यान से ही मन को भी रोका जा सकता है, ध्यान से ही शरीर को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। हमें ध्यान की गहरे में आकांक्षा है और बुद्ध हमसे यही कहते हैं। आज से हजारों साल पहले बुद्ध इस धरती पर पैदा हुए और मुख्य उद्देश्य यहाँ ज्ञान देने का बुद्धों का यही रहा है कि किसी तरह से मनुष्य फिर दोबारा से अपने उस सेल में चला जाए जहाँ से उसकी खोज अनंत की होती है। नमो बुद्धाय।